अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो ना वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाईजान आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने जनाब लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में दाखिला लेना था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं ले सके या जनाब वो लेट हो गए थे। ठीक है, उनके लिए ये खुशखबरी है कि जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने 2024-25 सेशन के लिए स्प्रिंग के दाखिले जनाब खोल दिए हैं। जैसा कि जनाब अभी हमारा जो है वो दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट का, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने कहा है कि जनाब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दोबारा से जो है वो दाखिले खोल दिए जाएं स्प्रिंग के। ठीक है, तो होगा क्या कि हम जैसे दूसरे सेमेस्टर में चले जाएंगे तो अब जो दाखिले होंगे वो लोग पहले सेमेस्टर में आ जाएंगे। ठीक हो गया जनाब, यानी कि खुशखबरी उन लोगों के लिए जो कि फ्री बैठे हुए थे, ना वो कोई जॉब कर रहे थे और वो दाखिला लेना चाह रहे थे, तो उनका पूरा साल ज़ाया नहीं हुआ, उनके जनाब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही ज़ाया हुए हैं। ठीक हो गया, तो जनाब फिर बगैर किसी देर के आपको जनाब बताते हैं कि क्या कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है, या कौन कौन से डिसिप्लिन, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं डिग्रीज, और क्या कुछ जनाब आप कर सकते हैं इस सारे सिनेरियो में, इस सारे एडमिशन के बाद। तो जनाब ये है यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया ऑफिशियल पोस्टर और मेन हेडलाइन है इसकी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन स्प्रिंग 2024 टू 2025। ठीक हो गया जनाब। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में कौन कौन से जो है वो दाखिले होने जा रहे हैं, या कौन कौन सी डिग्रीज में जो है वो आप दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनाब सबसे पहले हमारे पास है एमएससी ऑनर्स या एमफिल। ठीक है, आप उसमें किस किस चीज़ में जो है किस किस डिपार्टमेंट में दाखिला ले सकते हैं जनाब। अगर हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम्स की, तो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में आप एग्रोनॉमी में दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद जनाब एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं, एग्रोनॉमी में दाखिला ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री में दाखिला ले सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में दाखिला ले सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में दाखिला ले सकते हैं, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं, सॉइल साइंस, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में दाखिला ले सकते हैं। और ये सारे जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए हैं ये हैं एमएससी ऑनर्स एमफिल के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब इवनिंग प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसके अलावा आप किसी और प्रोग्राम में जो है वो दाखिला नहीं ले सकते इवनिंग प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के। ठीक है, उसमें जनाब आप एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसमें दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। इसमें जनाब एमएससी ऑनर्स और एमफिल या एमबीए के बारे में जनाब जो भी हमारे पास मॉर्निंग प्रोग्राम्स हैं वो है जनाब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोशियोलॉजी, एमएस मैनेजमेंट, स्पेशलाइजेशन इन एग्री बिजनेस, यानी कि जो एमएस मैनेजमेंट है इसकी स्पेशलाइजेशन होगी एग्री बिजनेस में। ठीक है, और अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के इवनिंग प्रोग्राम्स की, तो इसमें जनाब आप इकोनॉमिक्स में दाखिला ले सकते हैं, सोशियोलॉजी में, एमएस फाइनेंस में, एमबीए में और एमएस मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब वीकेंड प्रोग्राम्स कि कुछ एमएससी या कुछ एमफिल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि वीकेंड पे आपको करवाए जाते हैं। उनमें जनाब आप क्या कर सकते हैं, उनमें आप कर सकते हैं एजुकेशन में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और एमबीए एग्जीक्यूटिव, ये आप कर सकते हैं जनाब वीकेंड प्रोग्राम्स में। ठीक हो गया। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अगर हम पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें, इसमें जनाब हमारे पास है एग्री इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, रूरल सोशियोलॉजी और एग्री बिजनेस। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन और अगर होम साइंसेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी जनाब हमारे पास एमएससी ऑनर्स के जो हैं वो मॉर्निंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं। सबसे पहले जनाब आ जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स के जनाब आगे जो है वो मेजर भी यहाँ पे दिए गए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, होम इकोनॉमिक्स क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल है। ठीक हो गया। लाइक होम इकोनॉमिक्स के यहाँ पे 3 जो है वो आपको मेजर्स दिए गए हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ दिया गया और तीसरा है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। इवनिंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं जनाब फूड न्यूट्रिशन और ह्यूमन साइंस के, वो हैं जनाब हमारे पास फूड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। उसके बाद जनाब अगर हम फूड न्यूट्रिशन और ह्यूमन साइंस के पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो जनाब हमारे पास अभी आ जाता है फैकल्टी ऑफ साइंसेज। और अगर हम फैकल्टी ऑफ साइंसेज के एमफिल या एमएस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं है, सारे के सारे जो हैं वो तमाम के तमाम
इवनिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक हो गया। फैकल्टी ऑफ साइंसेज में जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं और ये सारे जो हैं आपको ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद जनाब पीएचडी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज के? जनाब बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंसेज है, उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसमें इंक्लूड है। अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ एग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हमारे पास जनाब एमएससी ऑनर्स में जो मॉर्निंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं वो है जनाब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है। और इसमें हमारे पास किसी भी तरह का जो है वो इवनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम्स ही ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद जनाब पीएचडी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है और एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है। उसके बाद जनाब डीवीएम की अगर हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज की, तो हमारे पास जनाब अगर हम देखेंगे एमफिल में हमारे पास मॉर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जनाब, तो वो है हमारे पास एनाटमी, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, पैरासाइटोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और थीरियोजिनोलॉजी। ठीक हो गया। ये हमारे पास जनाब ऑफर किए जा रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम्स एमफिल के डीवीएम के। उसके बाद अगर हम इवनिंग प्रोग्राम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो डिसिप्लिन यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, वो है जनाब माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आप देखेंगे तो मॉर्निंग प्रोग्राम्स में नहीं ऑफर किया जा रहा, बल्कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में ही यहाँ पे आपको ऑफर किया जा रहा है। और अगर हम डीवीएम के पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो हमें जनाब एनाटमी, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और थीरियोजिनोलॉजी ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद जनाब फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जनाब अगर हम इनके एमएससी ऑनर्स की बात करें तो मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। और वो कौन कौन से हैं? एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट और पोल्ट्री साइंसेज। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स की एनिमल हस्बेंड्री के, तो वो है जनाब हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन और पोल्ट्री साइंसेज। यानी कि जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन आपको एमएससी ऑनर में दिए जा रहे हैं वही जो है वो आपको पीएचडी प्रोग्राम्स में ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, इसमें जनाब अगर हम देखें तो हमें जो है वो एक ही जो है वो ऑफर किया जा रहा है, वो है जनाब एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, एमफिल में जो है वो मॉर्निंग एक ही प्रोग्राम है, वो है एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। उसके बाद जनाब अगर हम देखें तो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टेशन पारस की अगर हम बात करें तो वो क्या क्या जो है ऑफर कर रहे हैं, वो जनाब एमफिल ऑफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इवनिंग प्रोग्राम में। और वो जनाब हमें दे रहे हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जोलॉजी में दाखिले। ठीक है, यानी कि जो पारस कैंपस है वो सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में आपको दाखिले दे रहा है और वो दे रहे हैं जनाब बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जोलॉजी में। ठीक है। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें यूएफ के सब कैंपसेस की, तो जनाब टोबा टेक सिंह में जो आपको दाखिले मिल सकते हैं वो आपको मिल सकते हैं एमएससी ऑनर्स, एमएस, एमफिल और एमबीए में। ठीक है, क्या क्या जनाब वहाँ पे आपको ऑफर किया जाएगा? अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें तो आप पोल्ट्री साइंस में दाखिला ले सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री में दाखिला ले सकते हैं। उसके अलावा जनाब आप एनिमल न्यूट्रिशन, जोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स इनमें जनाब दाखिला ले सकते हैं। जनाब अगर हम बात करें टोबा टेक सिंह वाले कैंपस के वीकेंड प्रोग्राम्स की, तो उसमें जनाब हमें एमबीए एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफर किया जा रहा है। और अगर जनाब टोबा टेक सिंह में ऑफर किए जाने वाले पीएचडी प्रोग्राम की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोल्ट्री साइंस वालों के लिए जो है वो पीएचडी ऑफर कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और जो डिसिप्लिन है उसमें वो ऑफर नहीं कर रहे। उसके बाद जनाब आ जाता है बुरेवाला या विहाड़ी कैंपस, उसमें जनाब एमएससी ऑनर्स या एमफिल या एमबीए किन किन डिपार्टमेंट्स में जनाब जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, वो है जनाब मॉर्निंग प्रोग्राम में। ठीक है, और ये है जनाब एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद जनाब हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉइल साइंस, जोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, बॉटनी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, बुरे वाला कैंपस में जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, और ये किए जा रहे हैं एमएससी ऑनर्स, एमफिल या एमबीए के, और ये सारे जो है वो प्रोग्राम जो है वो सारे ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है दीपालपुर ओकाड़ा कैंपस, उसमें जनाब एमएससी ऑनर्स या एमफिल के कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें मॉर्निंग प्रोग्राम की तो उसमें जनाब एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्री एक्सटेंशन, एनवायरमेंटल साइंसेज। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अगर हम इवनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो
उसमें जनाब हमें मैथमेटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिल जाता है। दीपालपुर कैंपस की मेन जो चीज़ नज़र आई है, मॉर्निंग में ज़्यादातर जो है वो 90% ऑफर उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही किए हैं, ठीक है। और जनाब जो इवनिंग प्रोग्राम तो उसमें जनरल जो साइंसेज हैं आपको वो ऑफर की गई हैं। और उसके अलावा जनाब अगर हम बात करें कि एंटी टेस्ट जो है वो कब कब शेड्यूल किए गए हैं, जनाब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना वो आप कब तक करा सकते हैं, वो आप करा सकते हैं दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 27 तक, ठीक है। 2024 का जो दिसंबर है 16 तारीख से जो है वो पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और 27 तारीख तक जो है वो पोर्टल ओपन रहेगा और आप 16 से 27 तारीख तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो टेस्ट है जनाब पीएचडी वालों के लिए GRE टेस्ट जो है वो किया जाएगा। और जनाब जो एमफिल जिन्होंने करना है या जिन्होंने एमएससी ऑनर्स में या एमबीए में दाखिला लेना है उनको जनाब गैट टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। और ये टेस्ट जनाब कब होगा, ये होगा 5 जनवरी 2025 को, ठीक हो गया। यानी कि जनाब रजिस्ट्रेशन आप 16 से लेके 27 दिसंबर 2024 को करवा सकते हैं और जनाब टेस्ट जो होगा वो आपका होगा 5 जनवरी 2025। दोबारा बता दूं पीएचडी में जिन्होंने दाखिला लेना उनके लिए जनाब GRE टेस्ट होगा जिसको ग्री टेस्ट भी बोलते हैं। और उसके अलावा जनाब जो एमएससी वाले एमफिल वाले बच्चे हैं वो जनाब गैट टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद जनाब जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट की जाएंगी वो जनाब 10 जनवरी से 20 जनवरी तक की जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें पीएचडी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कब शेड्यूल किए जाएंगे, वो जनाब शेड्यूल किए जाएंगे 21 जनवरी 2025 को 10 बजे। और यहाँ पे जनाब प्रोसेसिंग की बताई हुई है कि फ़ीस कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करें गैट की फ़ीस कितनी है तो वो है जनाब 1500 रुपये और अगर GRE की बात करें तो जनाब वो है 2500 रुपये। तो जनाब ये थी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से ओपन किए गए पोस्ट ग्रेजुएट के स्प्रिंग 2024-25 सेशन के बारे में। तो जनाब उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी और जनाब अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है वो उसका जवाब लाजमी मिलेगा। तो जनाब फिर यहीं पर करते हैं आज के लोगों को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।